नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। उत्तराखंड की चार धाम यात्रा हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार चार धाम यात्रा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सदियों से यह धार्मिक यात्रा चलती आ रही है। हर साल देश के कोने कोने से हजारों लाखों श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने के लिए उत्तराखंड पहुंचते हैं और भगवान शिव के प्रमुख स्थान केदारनाथ धाम, भगवान विष्णु के स्थान बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा में शामिल होते हैं। इस साल चार धाम यात्रा 10 मई से शुरू हो रही है, जिसमें अब सिर्फ 7 दिन बचे हैं। चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत 15 अप्रैल से शुरू हो गई है। श्रद्धालुओं में इस साल चार धाम यात्रा को लेकर बड़ा ही गजब का उत्साह है। टूरिज्म विभाग और सरकार को उम्मीद है कि इस साल की चार धाम यात्रा पिछले साल के सब रिकॉर्ड तोड़ देगी। दोस्तों, इस साल अभी तक सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन केदारनाथ धाम के लिए हुए हैं। अभी तक 19 लाख से ज्यादा लोगों ने चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री धामी ने यात्रा से जुड़े अधिकारियों को श्रद्धालुओं की शालीनता और सहनशीलता के साथ पेश आने के निर्देश दिए गए हैं और उनकी अच्छी तरह से सुविधाओं पर ध्यान देने के लिए बोला गया है। शासन और प्रशासन ने चार धाम यात्रा को लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। इस साल चार धाम यात्रा केदारनाथ धाम, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट 10 मई को विशेष पूजा पाठ के बाद खोल दिए जाएंगे, जबकि बाबा केदारनाथ के धाम 12 मई को खोले जाएंगे। इस साल चार धाम यात्रा शुरू होने के 15 दिन के अंदर कोई भी वीआईपी और वीवीआईपी दर्शन नहीं कर पाएंगे। ये सरकार ने निर्णय लिया है। चार धाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन कराना बेहद जरूरी है, ये सब लोगों को पता है। श्रद्धालु उत्तराखंड टूरिज्म विकास परिषद की वेबसाइट पर जाकर या ऐप, टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी धाम के लिए यात्रियों की संख्या सीमित कर दी गई है। श्रद्धालु चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन जिस वेबसाइट से करेंगे उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तीर्थयात्री व्हाट्सएप के जरिए भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसका नंबर है 8394833833। ये भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और इस नंबर के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। श्रद्धालु टोल फ्री नंबर 01351364 से भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। श्रद्धालु ऐप के जरिए भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और लैंडलाइन नंबरों से भी करा सकते हैं, जिसका नंबर है 01351364, 013525599898। इनके माध्यम से तीर्थयात्री चार धाम यात्रा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन के दौरान कोई भी गलत जानकारी देता है तो आप लोगों को बता दें कि उनका रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा। चार धाम यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एसओपी भी जारी कर दी है। स्वास्थ्य विभाग ने श्रद्धालुओं को सलाह दी है कि केदारनाथ और यमुनोत्री धाम पैदल चढ़ते समय हर 2 घंटे की यात्रा के बाद थोड़ा रेस्ट जरूर करें। तीर्थयात्री अपने साथ गर्म कपड़े रखें, बारिश के बचाव के लिए रेनकोट व छाता रखें। साथ ही तीर्थयात्रियों को अपने साथ पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर साथ रखने की सलाह दी जाती है।
हृदय रोग, बीपी के पेशेंट, अस्थमा, मधुमेह से ग्रसित श्रद्धालु अपने साथ अपनी दवाइयाँ जरूर रखें और डॉक्टर का नंबर भी साथ रखें, जो किसी भी स्थिति खराब होने के कारण आप कॉल करके सलाह ले सकते हैं, या फिर जगह जगह पर सरकार की तरफ से ट्रैक के ऊपर डॉक्टरों का शिविर बनाया हुआ है, वहां आप सहयोग ले सकते हैं। अगर तीर्थयात्रियों के दौरान किसी भी यात्री के सीने में दर्द होता है, सांस फूलने की तकलीफ होती है, चक्कर आना या उल्टी होती है, तो नजदीक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या मेडिकल रिलीफ में जरूर दिखाएं। इस बात की लापरवाही बिल्कुल न करें। स्वास्थ्य विभाग ने एसओपी में यात्रियों से कहा कि कम से कम 7 दिन के लिए 4 धाम यात्रा की योजना बनाए, जो आराम से पूरी हो जाएगी। दोस्तों, अभी तक केदारनाथ धाम और हेमकूट साहिब के लिए हेलीकॉप्टर सेवा थी, लेकिन इस बार बद्रीनाथ धाम के लिए भी हेलीकॉप्टर सेवा चालू करने का ऐलान कर दिया है। बद्रीनाथ धाम के लिए हेली सेवा की शुरुआत गोचर से होगी। गोचर से बद्रीनाथ के बीच 3 घंटे के लिए हेली सेवा संचालित होगी। यह सेवा पहली बार संचालित की जा रही है। इस सेवा के लिए टिकट गोचर में ही हेलीपैड पर काउंटर से आपको मिल जाएंगे। जल्द ही टिकट बिक्री की तिथि भी घोषित हो जाएगी। बद्रीनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा उत्तराखंड नागरिक उड्डयन प्राधिकरण करेगा। इस हेली सेवा का संचालन वही कंपनी करेगी जो हेमकूट के लिए सेवा देगी। इस साल यदि यह हेलीकॉप्टर सेवा सफलतापूर्वक चालू होती है तो फिर अगले साल इसे नियमित कर दिया जाएगा और इनकी संख्या भी बढ़ा दी जाएगी। दोस्तों, उत्तराखंड के गढ़वाल में स्थित केदारनाथ नामक चोटी पर बना बाबा केदारनाथ का मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसे भगवान शिव का विशेष धाम माना जाता है। लोगों का मानना है कि यहाँ दर्शन करने से लिए मोक्ष निश्चित हो जाता है। इस मंदिर की अपनी धार्मिक और पौराणिक मान्यता है। मंदिर नर और नारायण पर्वत के बीच में बसा हुआ है। पुरानी कथाओं के हिसाब से हिमालय के केदार सरंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और अब उनकी प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वहां वास करने का वर दे दिया गया। दोस्तों, पुरानी कथा के अनुसार महाभारत के बाद पांडवों के स्वर्ग जाते वक्त भगवान शिव ने भैंसे के रूप में उन्हें दर्शन दिए, जो बाद में धरती में समा गए। धरती में पूर्णतः समाने से सबसे पहले भीम ने भैंस की पूंछ पकड़ ली। जिस स्थान पर भीम ने यह किया उसे वर्तमान में केदारनाथ धाम के लिए जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों के निर्माण के बाद यह मंदिर लुप्त हो गया था। 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने भगवान शिव के इस मंदिर का दोबारा से निर्माण चालू किया। केदारनाथ मंदिर 400 सालों तक बर्फ में ही दबा रहा था। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि 13वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक छोटा सा हिमयुग आया था, जिस दौरान यह मंदिर बर्फ में दबा रहा। केदारनाथ मंदिर के पीछे आदि शंकराचार्य की समाधि भी बनी हुई है। 10वीं सदी से मालवा के राजा भोज और फिर 13वीं सदी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। दोस्तों, भगवान विष्णु का यह पवित्र मंदिर नर और नारायण के रूप में शंखरलाओं की गोद में अलकनंदा नदी के बाईं तरफ बसा हुआ है, जिसे बद्रीनाथ धाम कहते हैं। यह पवित्र स्थान भगवान विष्णु के चतुर्थ अवतार नर और नारायण की तपोभूमि है।
ऐसा लोगों का मानना है कि जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन करता है उसे माता के गर्भ में दोबारा नहीं आना पड़ता, यानी कि उनकी मुक्ति हो जाती है। प्राणी जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु से पहले यह स्थान भगवान शिव का रहा है। भगवान विष्णु को इस जगह तप के लिए पसंद आई। वह बाल रूप धारण कर रोने लगे, जिन्हें सुनकर शव्य माता पार्वती और शिवजी महाराज उस बालक के समक्ष उपस्थित हो गए। दोस्तों, बालक वेशधारी विष्णु भगवान ने शिव से ध्यान के लिए यह स्थान मांगा। भगवान विष्णु ने शिव पार्वती के रूप में अपना रूप बदलकर जो स्थान प्राप्त किया, वही पवित्र स्थल बद्रीनाथ धाम से लोकप्रिय है। बद्रीनाथ धाम समुद्र तल से 10,200 फुट की ऊंचाई पर है। मंदिर का बेस कैंप जोशीमठ है, जहां भगवान नरसिंह का बेहद खूबसूरत और प्रसिद्ध मंदिर है। जोशीमठ से बद्रीनाथ मंदिर की दूरी तकरीबन 45 किलोमीटर है। दोस्तों, आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो शेयर और लाइक जरूर करें। आगे भी आप लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। नमस्कार।